फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो मैं इसे 36 साइज़ में बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। तो देखिए, कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को नीचे से सीधा कर लेना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके। इसके बाद आपको टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आपको यहाँ पर लेनी है। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 बन के ये तैयार हो जाएगी लेंथ हमारी। 36 साइज़ में शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच और आर्म होल लेना है 1.25 इंच। इस तरीके से हमें यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की लाइन बना लेनी है। अब देखिए, चेस्ट का चौथा भाग लेना है। 36 साइज़ का चौथा भाग होगा 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक साइड की प्लिट्स के लिए। आर्म होल का शेप हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। तो मार्किंग पूरा करने के बाद अब बैक पार्ट को कट करेंगे अस्तर पे। इस तरह से मैंने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज़ में बनाएंगे तो 2-2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की टोटल लंबाई ली है 11 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई ली है 3 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं गले की लंबाई और चौड़ाई। अब हमें यहाँ पर देखिए मटका गले का शेप दे देना है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो थोड़ा और फैला सकते हैं या कम करना चाहें तो कम करके भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। गले का डिज़ाइन बना लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से नेक को कट करेंगे और ऊपर की तरफ ये जो 2 पैटर्न्स मैंने बनाए हैं इन्हें भी कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पैटर्न्स को कट करना है। इन्हें बाद में हम अलग से तैयार करेंगे। अब बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। अब देखिए, लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है। गले की आपको एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। इसके बाद मैं इसे अटैच कर रही हूँ अस्तर वाले फैब्रिक पर। अलग से एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं बचता है तो आप ये जो बैक पार्ट वाला पार्ट है इसी पर अटैच कर सकते हैं इसे। तो देखिए, कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब हमें इसका स्टिचिंग करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के पार्ट को हमें साथ में अटैच कर लेना है। यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से पिन लगाकर इसके बाद सिलाई लगानी है। तो गले पर इस तरह से किनारी की सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, नेक पे सिलाई लगाने के बाद अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो सभी तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, बीच में से इस तरीके से फैब्रिक को अस्तर के साथ साथ हमने कट करना है। अब हमने बाहर की तरफ से भी कपड़े को कट करके निकाल देना है। सभी तरफ से कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है। अब हमें तैयार करना है गले वाला पार्ट। तो अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को मैंने अटैच कर दिया है। प्रेस करके इसे चिपका लिया है कपड़े पर। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, गले का पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब इसे पलट करके इस तरीके से रख लेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। पिन्स लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देना है। तो देखिए, बीच में से कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है और अब पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलटता है। तो सिलाई के पास तक थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने कट्स लगा लेने हैं। अब देखिए, एक सिलाई अस्तर वाले पार्ट को इस तरफ करते हुए अस्तर पर लगा लेनी है। नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखेंगे
और ये सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें इसे पलट लेना है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। इसे फोल्ड कर लेने के बाद एक सिलाई हमें यहाँ पर कॉर्नर की लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद नेक बन करके तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। तो यहाँ पर आप डोरी वाली पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कपड़े की बनाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। आप अगर इस तरीके की कपड़े की बना रहे हैं तो कपड़ा आपको क्रॉस में ही कटिंग करना है। उरे पट्टी लेकर एक तरफ से फोल्ड करेंगे। अब इसे गले पर रखकर किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये जो क्रॉस पट्टी है इसे हमें गले के ऊपर अटैच कर लेना है अच्छे तरीके से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पट्टी को अटैच कर दिया है। अब पट्टी के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट्स लगा लेंगे जिससे कि ये पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब हमें इसे पलट करके अंदर की तरफ करते जाना है और यहाँ पर पाइपिंग बनाते जाना है। फोल्ड करते हुए कॉर्नर पे देखिए, पाइपिंग के कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए, नेक पे पाइपिंग लगाकर मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनेगा हमें वो तैयार कर लेना है। तो इसके लिए अलग से पेपर पेस्टिंग के आपको 2 पीस लेने हैं। तो साइड में से जो पेपर पेस्टिंग बच जाते हैं वही मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं इस डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए। पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपको इस पैटर्न को रख लेना है और अच्छे से ऊपर की तरफ से इसे एज इट इज ही ड्रॉ कर लेना है। नीचे से आधा इंच बढ़ाकर कटिंग कीजिएगा क्योंकि जब हम इसे अटैच करेंगे कपड़े पर तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। तो आधा से 1 इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए ही इसे कट करें। इसके बाद हमें अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो ये अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इसके बाद देखिए, हमें इसे पलट लेना, यहाँ पर पहले सिलाई लगा देनी है या प्रेस करके चिपका लेना है। तो मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ इस पर। ये सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा इसे कट कर लेना है और दूसरा वाला पैटर्न भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे कपड़े के साथ। दोनों पैटर्न्स तैयार करने के बाद अब देखिए, मैंने मैन फैब्रिक लिया है। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है, अस्तर वाला कपड़ा नहीं है, कॉटन सिल्क का है। इसे हमें सिलाई लगाकर पलट लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरे वाले पैटर्न को भी मैं मैन फैब्रिक के साथ अटैच कर रही हूँ। तो सिर्फ ऊपर गले पर सिलाई लगानी है और कपड़े के साथ इसे कट करके पलट लेना है। छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेंगे और पलट करके इसे सीधा कर लेंगे। कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, एक पैटर्न रेडी हो गया है। बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है और दूसरा वाला पैटर्न भी इसी तरह से तैयार करना है। इसके बाद मैं इसके ऊपर पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। तो जैसे हमने गले पर लगाई थी उसी तरह से यहाँ पर भी पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पाइपिंग को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। तो एक पैटर्न मेरा तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पैटर्न भी तैयार कर लिया है। अब चौकोर कपड़े के पीस लेना है और इसे आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। अब एक के साथ इसे एक आपको अटैच कर लेना है। दो दो पैटर्न रेडी कर लेने हैं। ये पैटर्न्स तैयार करने के बाद आपको इसे अटैच करना है इस पैटर्न के ऊपर। तो बिल्कुल सेंटर से बराबर करते हुए रख लेना है और सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। एक तरफ से मैंने पैटर्न लगा दिया है और दूसरी तरफ पर भी आपको इसी तरह से पैटर्न्स को अटैच करना है। तो देखिए, दूसरी तरफ पर भी मैंने पैटर्न्स को अटैच कर दिया है। अब दोनों पैटर्न्स को साथ में रखते हुए आपको स्टिच करना है।
एक के ऊपर एक रखकर पैटर्न को इस तरह से सिल लेना है। अब इसे हमें ब्लाउज़ के फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से पिन के साथ इसे पहले अटैच करना है। दोनों तरफ अच्छे से पिन्स लगा लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो सिलाई लगाते समय। इसके बाद देखिए हमें इसे सिल लेना है। पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इस पर फ्रिल बैक पार्ट जो है इस पर फ्रिल अटैच कर सकते हैं या लेस लगा सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है। तो ये पैटर्न लगाने के बाद अब यहाँ पर हम बैक पार्ट में प्लेट्स अटैच करेंगे दोनों ही तरफ। दोनों तरफ हमें 4 इंच की लेंथ में प्लेट्स लगा लेनी है और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद पाइपिंग लगाएंगे। तो जैसे मैंने गले पर पाइपिंग अटैच की थी उसी तरह से मैं नीचे की तरफ भी पाइपिंग लगा रही हूँ कमर साइड। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद मैं इस पर डोरी अटैच कर रही हूँ। तो डोरी और लटकन मैंने तैयार करके साइड में रखे हैं। ये रेडीमेड वाली डोरी है और रेडीमेड वाली ही लटकन है। आप चाहें तो फैब्रिक की बनाकर लटकन भी लगा सकते हैं। ऊपर से 2 से 2.5 इंच का गैप रखते हुए आप डोरी को अटैच कर लें और इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।